अक्सर जब हम कबाब बनाते हैं तो हमें टेंशन होती है कि अब हमें सीख का इंतज़ाम करना पड़ेगा, हमें तंदूर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। क्या हो जब हम बिना सीख और बिना तंदूर के कबाब बनाएं, वो भी घर पे पैन में। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाजिया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ ज़बरदस्त से सीख कबाब की रेसिपी। वो भी हम बनाएंगे पैन में। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही चटपटी है। बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत लजीज। तो क्या कहते हैं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और ट्राई करने के बाद रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें और बना सकें घर में ज़बरदस्त से कबाब। चलिए तो झटपट से स्टार्ट करते हैं हम अपने कबाब की प्रिपरेशन को। मटन सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा आधा किलो मटन का गोश्त लिया है। उसको अच्छी तरीके से 4-5 पानी से धोने के बाद छन्नी पे रख दिया ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। अब हम गोश्त को अच्छी तरीके से ब्लेंडर में डालकर एक महीन सा कीमा तैयार कर लेंगे। आपके पास अगर ये ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भी डाल करके ब्लेंड कर लें और आपका कीमा प्रॉपर तैयार हो जाएगा घर के अंदर। ये देखिए, बातों बातों में हमारा कीमा बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो गया है। अब हम करेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ी चीज़ों की तैयारी। अब हमने कीमे को कर दिया साइड। उसी ब्लेंडर में हम डालेंगे तकरीबन 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज और लिया है तकरीबन मैंने 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया। थोड़े से टेस्ट के मुताबिक आप हरी मिर्ची ले लीजिए और उनको बारीक चॉप कर लीजिए। ये देखिए, बारीक चॉप कर लिया है हमने। अब इसको हमें कीमे के अंदर ऐड करना है हाथों से दबा दबा करके। इस चीज़ का ख्याल रखें, अक्सर लोगों के कबाब नहीं अच्छे बनते हैं क्योंकि वो पानी के साथ ही प्याज को ऐड कर लेते हैं। कबाब बनाने के टाइम पे अगर आपने इस प्रोसेस का बिल्कुल ध्यान रखा ना, आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ज़बरदस्त और लाजवाब बनेंगे। आप यकीन नहीं जानिएगा, काफ़ी सारा पानी प्याज से निकलता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सारा पानी हमने दबा करके निकाला है और प्याज का पानी अलग हो गया है। इसी तरह से आप भी प्याज को दबा करके हाथों से प्रेस करके कीमे में ऐड करिए। साथ में अब हम ऐड करेंगे कुछ मसाले और हमारा मैरिनेशन बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। मसालों में सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक। नमक यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून ऐड करा है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कबाब का मसाला, जो बाज़ार में किसी भी ब्रांड का अवेलेबल है। आप इजीली ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर कबाब का मसाला ऐड करा है। अगर हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बगैर भी आपके कबाब ज़बरदस्त बनेंगे। हाँ, अगर हो सके तो अनारदाना ज़रूर डालिए। ये अनारदाने का पाउडर हमने 1 चम्मच ऐड करा है यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इससे। और अगर आपकी तरफ अनारदाने का पाउडर नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, इजीली हर जगह अवेलेबल है ये। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पाउडर और आधा चम्मच अदरक का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर गाढ़ा पेस्ट यूज़ कर सकते हैं फ्रेश अदरक लहसुन का। साथ में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और साथ में ऐड करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, जिससे इसमें एक सलोनापन आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच भुने हुए चने का पाउडर। अगर आपके पास भुने हुए चने का पाउडर नहीं है तो आप बेसन को 2 से 3 मिनट के लिए तवे पे या किसी भी पैन में डाल के रोस्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ऐड कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। साथ में 2 चम्मच हमने हंग कर्ड यूज़ करा है। अब इन सब चीज़ों को इतना मिक्स करना है हमें कि एक जान कर देना है। बहुत अच्छी मिक्सिंग होनी चाहिए। कबाब कभी भी बनाने के टाइम पे इतना ख्याल रखें, जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग होगी उतने ही लाजवाब आपके कबाब बनेंगे। कोई से भी कबाब हो, उनकी मिक्सिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। हमारी मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हम पहले स्मोक डालेंगे इसके अंदर चारकोल का और उसके बाद दोबारा से मिक्सिंग करेंगे। कहा ना मैंने कि इससे इसका टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी लाजवाब हो जाती है। तो आप ज़रूर इसके अंदर अगर हो सके तो चारकोल का स्मोक दें। चारकोल हम इसके अंदर जला हुआ ऐड करेंगे। एल्यूमिनियम की फॉइल की कटोरी हमने बना रखी है उसके ऊपर और थोड़ा सा तेल पोर करेंगे। जैसे ही धुआं उठने लगेगा हम फटाफट अपने किसी भी लिड से इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसको रहने देंगे। जब अच्छी तरीके से धुआं पूरा हट जाएगा तभी हम लिड को हटा करके फिर से मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, चारकोल का धुआं पूरा हट चुका है। हमने चारकोल को हटा दिया। अब करेंगे इसको प्रॉपर मिक्सिंग। जब हम इसकी प्रॉपर मिक्सिंग कर लेंगे तब हम इसको तकरीबन
1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में पहले रखेंगे सेट होने के लिए। इतने हम अपने सीखे भी तो तैयार कर लें, हमें सीखे भी तो तैयार करनी है कबाब बनाने के लिए। अब सीखे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ सैट स्टिक्स। ये इजीली हर जगह अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके 4 से 5 या 5 से 6 स्टिक्स लें, उसको बराबर से एक जगह रखें और एल्यूमिनियम फॉइल रख करके इसको हमें बस फोल्ड करना है और हमारा प्रॉपर सा सीख घर में रेडी हो जाएगा कबाब बनाने के लिए। तो अब अगर आपके पास सीख नहीं है तो बहाने नहीं चलेंगे, ये तरीका अपनाएं आप और घर में प्रॉपर तरीके से कबाब बनाएं और फुल एंजॉय करें इस रेसिपी को। ये देखिए, आपसे बात करते करते कितनी प्रॉपर सीख हमारी तैयार हो गई है कबाब बनाने के लिए। इसी तरह से आप पहले ऊपर फोल्ड करिए, नीचे फोल्ड करिए और बिल्कुल प्रॉपर सी सीख आपकी घर में रेडी हो जाएगी। सारे सीखों को इसी तरह से तैयार कर लीजिए और आपकी प्रॉपर सीखें तैयार हैं। आप करिए कबाबों के साथ इसको असम्बल। ये देखिए, हमारे कबाब का कीमा भी प्रॉपर सेट हो चुका है फ्रिज के अंदर जो हमने रखा था। अब हम अपने हाथों को थोड़ा गीला करेंगे और कीमे की एक गोली बना करके सीखों के चारों तरफ उसको सेट करते चले जाएंगे और गोल गोल घुमा करके असेंबल करते चले जाएंगे। ये याद रहे, हमें हाथ को गीला करके ही एडजस्ट करना है, हमें यहाँ पर तेल का यूज़ नहीं करना है, पानी का यूज़ करना है गीला करने के लिए हाथों को। इससे क्या होता है कि सीखों पे आपके जो जो कबाब होते हैं ना वो प्रॉपर चिपकते हैं। ऊपर से और नीचे से आप अच्छी तरीके से उसको चिपका दीजिए। हाथों से प्रेस करते हुए आप इसको चिपकाते जाइए, प्रॉपर से आपके कबाब के शेप में आता चला जाएगा आपका कीमा। बड़ी ही आसानी के साथ ये असेंबल हो जाता है और फिर अपने अंगूठे से इसको शेप दे दीजिए एज अ टर्किश कबाब। बहुत ही प्यारी से आपकी शेप बन जाएगी और आप इसी तरह से अपनी सारी सीखों को तैयार कर लीजिए। बस याद रखना है हमें कि हमें अपने हाथों को गीला ज़रूर करना है। जब हम कबाब को असेंबल करें, हर कबाब में अपने हाथों को गीला करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे कबाब बड़ी जल्दी सेट होते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है कबाब को सेट करने में। इतने मज़ेदार ये कबाब बनते हैं ना कि बयान नहीं कर सकते। आप इसको रुमाली रोटी के साथ खाएं या रोटियों के साथ खाएं या आप इसको पराठों के साथ खाइए, सबके साथ ऑथेंटिक फ्लेवर देता है। बस याद रहे कि ज़रूर इसके साथ ग्रीन चटनी रखें और सैलेड की एक प्लेट ज़रूर रखें। आगे आ रही है बकरीद और बकरीद में अगर आपने ये मटन कबाब बना लिए घर के अंदर, बड़े बच्चे सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे कुकिंग के। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, प्रॉपर से हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम करेंगे इनको शैलो फ्राई। हमने एक ग्रिल पैन के अंदर थोड़े से तेल, हमने असल में 2 कबाब पहले तल लिए थे इसलिए हमारा तेल थोड़ा पहले यूज़ करा हुआ है। हम उसी यूज़ करे हुए तेल के अंदर अपने सारे से कबाब को सेट करेंगे और जब एक तरफ से हमारे कबाब पक जाएंगे यानी सिक जाएंगे तब हम इनको टर्न कर लेंगे। और ये बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं। इतना ख्याल रखना है कि हमें ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कुक करने से ये ड्राई हो जाएंगे और आपके जूसी नहीं रहेंगे अंदर से। तो इतना ख्याल रहे जैसे ही ये मार्क्स आते हैं वैसे ही आप इनको हटा लें, क्योंकि ये पूरे प्रॉपर तरीके से पक चुके होते हैं। और अगर आपको साइड से भी पकाना है तो आप अपने सीखों को टर्न करते जाइए और साइड से भी इसको एक गोल्डन सा कलर ला दीजिए। प्रॉपर से कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको सर्व करें एज अ स्टार्टर और एज अ मेन कोर्स, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बनते बड़े लाजवाब हैं। तो ट्राई ज़रूर करें और बना करके अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को फुल एंजॉय करें। अब यहाँ पर हमारे कबाब प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, हम इनको निकाल के साइड कर लेंगे। और अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सैट स्टिक भी उनके पास ना हो तो क्या करें। तो सैट स्टिक ना हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, हाथों से लंबे लंबे कबाबों के शेप बनाते जाएं और ग्रिल पैन के ऊपर रखते चले जाएं। कबाब तो वही है ना, बस आपको शेप कैसे भी दे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देंगे। अगर आपको लंबे कबाबों के शेप चाहिए तो लंबे कबाबों में इसको बना लीजिए, और अगर आपको राउंड कबाब बनाने हैं तो इसके राउंड कबाब भी ना बना सकते हैं। आपके पास अगर सैट स्टिक नहीं मिले तो आप कोई सी भी पेंसिल के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल को रैप कर लें या लकड़ी की कोई भी स्टिक ले लें, उसके ऊपर रैप कर लें। बड़ी ही जल्दी ये कबाब सिक जाएंगे। जैसे ही एक तरफ से सिक जाएंगे उनको हम टर्न कर लेंगे और प्रॉपर से कबाब हमारी दोनों तरफ से बहुत ही जल्दी सिक जाएंगे। मैंने आपको जैसे बताया है कि हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। प्रॉपर से कबाब हमारे तो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए क्या जूसी बने हैं कि बिल्कुल आराम से सीखों से निकल रहे हैं। तो इस बकरीद इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। चलिए, तब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ के साथ और ईजी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए।
अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर मटन सीख कबाब।